बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर ज़ियाउर रहमान। आज की जो हमारी क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस का टॉपिक जो है वो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो यानी कि लेसन नंबर 4 का रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में। अब हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ी, इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पढ़ी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंसानों के अंदर, ह्यूमन का और हिन के अंदर होती है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्वेटिक प्लांट्स एनिमल्स के अंदर होती है, लाइक फिश एंड स्टार फिश। तो अब हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो पढ़ेंगे कि ये एम्ब्रियो जो है अब डेवलपमेंट कैसे। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। आपने देखा जब फर्टिलाइजेशन हुई तो जाइगोट बन गया, विच बिगिंस टू लिव इनटू एन एम्ब्रियो। अब उससे क्या हो गया, एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया। आप यहाँ पे फिगर में देख भी रहे हैं, जैसे कि ये ओवरी से एग रिलीज़ हुए हैं, ये एम्ब्रियो है, यहाँ पे एवोल्यूशन हो गई, एग रिलीज़ होते हैं, वो ओवरीज हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं ये जो है ये ओवरी है, यहाँ पे ये जाइगोट आया है, ये बन गया, यहाँ पे ओवरी से एग रिलीज़ हुए, ये यूट्रस, यहाँ पे स्पर्म, ये एग और डेवलपमेंट हो रही है। तो अब ये यूट्राइन वॉल्स हैं, ये इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो इसी की हम पढ़ेंगे। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली। अब जाइगोट है, इसकी डिवीजन शुरू हो गई टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल्स। अब इसकी डिवीजन शुरू हो गई, माइटोसिस शुरू होगी। द सेल देन बिगेन टू फॉर्म ग्रुप। अब इसके सेल जो है वो ग्रुप्स में तब्दील होने शुरू हो गए। डेवलपमेंट टू डिफरेंट टिश्यूज़ एंड आर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब पहले सेल्स थे, सेल से अब टिश्यूज़ बनेंगे, टिश्यूज़ से आर्गन बनेंगे। सेल सिंगल सेल से आपने देखा सिंगल सेल कॉपुलेशन हुई, फिर जाइगोट बन गया, जाइगोट से अब डेवलपमेंट शुरू होगी, एम्ब्रियो शुरू हो गया। तो इसमें फिर दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज एन एम्ब्रियो। अब ये जो डेवलपिंग स्टेज है, द सेल्स दैट बिगेन टू फॉर्म ग्रुप्स। अब सेल जो हैं वो ग्रुपों में कन्वर्ट हो रही हैं इनटू डिफरेंट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब टिश्यूज़ बन रहे हैं बॉडी के, ऑर्गन्स बन रहे हैं बॉडी का, तो इसको एम्ब्रियो कहते हैं। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस। ये एम्ब्रियो जो है ये यूट्रस के वॉल के साथ चिपका होता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट और आगे की डेवलपमेंट में। यहाँ पे देख रहे हैं जाइगोट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। बी में आप देख रहे हैं बॉल ऑफ सेल्स इनलार्ज्ड, सेल इनलार्ज हो रहे हैं। सी एम्बेडेड ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूट्रस। अब यूट्रस के साथ एम्ब्रियो जो है ये चिपक रहा है, इनलार्ज हो रही है। एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप। एम्ब्रियो जो डेवलप होता है इन द यूट्रस, इसी यूट्रस में फीमेल के अंदर। इट ग्रेजुअली डेवलप्स द बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स। अब यहाँ पे एम्ब्रियो में हैंड्स, हाथ पाँव जो हैं, सर, आँखें, कान, ये डेवलप होने शुरू होते हैं। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई। जब बॉडी के तमाम पार्ट्स माँ के पेट के अंदर आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाते हैं, जैसे फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह हम करते हैं, उस स्टेज को हम कहते हैं फ्यूटस। अब फ्यूटस जो है माँ के कोख के अंदर पलने वाले बच्चे को फ्यूटस कहते हैं, जिसके बॉडी पार्ट्स जो हैं अब आइडेंटिफाई हो चुके हैं, अब वो एम्ब्रियो नहीं रहा। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूटस इज़ कंप्लीट। जब इसकी डेवलपमेंट बच्चे की पूरी हो जाती है, द मदर गिव्स। अब फिर क्या होता है, माँ जन्म देती है बच्चे को, गिव्स बर्थ टू द बेबी। ये देख रहे हैं माँ के पेट के अंदर बच्चा जो है यूट्रस के अंदर, ठीक है, वहीं पे ये अपनी गुज़ा ले रहा है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन हेन्स आल्सो। ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है मुर्गियों के अंदर, ये बट डू हेन्स गिव बर्थ टू बेबीज़। कल ही मैंने आपको कहा था क्या जो मुर्गियाँ हैं वो अंडों वो जन्म नहीं देती लाइक ह्यूमन्स, हम इंसानों की तरह। एंड काउज यू नो दैट दे डू नॉट, देन हाउ आर चिक्स बॉर्न। फिर चिक कैसे पैदा होते हैं, लेट्स फाइंड आउट। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली। जाइगोट जो है ये रिपीटेडली डिवाइड होता है, 2 से 4, 4 से 8 सेल्स बनती हैं। द एंड ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट। फिर ये ओविडक्ट्स में चला जाता है। एज इट ट्रेवल्स डाउन मेनी प्रोटेक्टिव लेयर्स आर फॉर्म्ड अराउंड इट। तो इसके अंदर बहुत सी प्रोटेक्टिव लेयर्स की प्रोटेक्शन के लिए तैयार हो जाती हैं। द हार्ड शेल दैट यू सी इन द हेन्स एग। फिर आप देखते हैं कि मुर्गी के अंडे की जो हार्ड शेल है वो बनती है इन वन सच प्रोटेक्टिव लेयर, ये भी उसकी एक प्रोटेक्शन है। आफ्टर द हार्ड शेल इज़ फॉर्म्ड, जैसा ही हार्ड शेल बन गई अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड फाइनली hen फाइनली लेज एग्स। फिर अंडा जो है मुर्गी अंडा दे देती है। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 वीक्स टू डेवलप इनटू द चिक। 3 हफ्ते लगते हैं फिर इसको डेवलपमेंट होने में। यू मस्ट हैव सीन दैट hen सिटिंग ऑन द एग्स। आपने देखा है फिर मुर्गी अंडों के ऊपर बैठती है टू प्रोवाइड सफिशेंट वार्मथ, तो वो उसको एक गर्मी देती है। Did you know that the development of the chick takes place inside the egg shell during this period?
आफ्टर द चिक इज़ कम्प्लीटली डेवलप्ड, जैसा ही चिक उसके अंदर डेवलप होता है, इट ब्रस्ट, वो फटता है, ओपन द एग शेल, उसकी जो शेल है वो फटती है और चूज़ा जो है बाहर निकलता है। एनिमल सच विच अंडरगो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वो जानवर जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, उनकी जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वो फीमेल बॉडी की आउटसाइड होती है। जैसा कि अपने फ्रॉग के अंदर देखा, द एम्ब्रियोज कंटिन्यूज टू ग्रो, ये लगातार बढ़ती है विद इन देयर एग कवरेज। आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप्स, जैसा ही एम्ब्रियो डेवलप हो गए, द एग्स हैच, अंडे हैच होते हैं। यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टैडपोल्स स्विमिंग इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स, आपने देखे हैं टैडपोल्स जो हैं, जो इसका स्टेज है किसका, डेवलपिंग स्टेज फ्रॉग का, वो वहाँ पे स्विम कर रहे होते हैं। तो ये उसका हो गया फर्टिलाइजेशन जो है, हमने देखी कि डेवलपमेंट कैसे हो रही है फ्यूटस की, एक बच्चा जो है माँ के पेट के अंदर कैसे डेवलप होता है। और जो आप देख रहे हैं मुर्गी जो है, इसके अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन सिर्फ ये अपने अंडों को हैच करती है बाहर। तो उम्मीद है कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। बाकी उस